अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स की जानिब और स्विच के हवाले से बात करेंगे। स्विच क्या होता है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कुछ केसेस आप गिवन करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट चले, ऐसा केस हो तो ऐसी स्टेटमेंट चले, ऐसी ऐसा केस हो तो ऐसे स्टेटमेंट चले। ठीक है ना, कुछ कुछ ये मिलता जुलता आपको लगेगा इफ से, लेकिन बहरहाल काफ़ी कुछ इसमें चेंज है। अगर मैं क्लिक करूँ कोडिंग पैनल में तो देखिए मैंने जो ओल्ड डेटा था सब रिमूव कर दिया है, बिकॉज अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक खास बात जो अच्छा हुआ एग्जाम में आ गई, मैंने बता देता हूँ मैं आपको। इन माई नम 4 वैल्यूज़ नम 4 नम 5 लिखा हुआ है, चूँकि एग्जिस्ट नहीं है ये एलिमेंट, अब ये एग्जिस्ट नहीं है ये एलिमेंट, यानी कि अब बने हुए नहीं है तो एरर आ जाएगा। इनको मैं एक दफ़ा चला के आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि अगर ऐसे एलिमेंट्स जो कि बने हुए नहीं हो, देखें नम 4 नम 5 यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, हमने सिर्फ इस्तेमाल कर लिया, कॉल कर लिया, तो देखें क्या होता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव क्रिएटेड माई नम, देर इज अनदर वेरिएबल माई वैर। पहले तो एरर से माई वैर पे दे दिया, नीचे तो गया ही नहीं ना इसने कह दिया माई वैर मौजूद नहीं, तो आप क्या फिर क्या बात करेंगे। ठीक है ना, यानी तमाम वो वेरिएबल्स जो कि एग्जिस्टिंग नहीं है अब इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ, जबकि माई वैर को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। वेरिएबल माई वैर इज इक्वल्स टू, मैं इधर लिखता हूँ सिंपली हेलो, फिलहाल डमी के तौर पे, क्योंकि माई वैर पे मुझे काम करना है ना। ठीक है, हेलो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसे चेक किया, रिफ्रेश कर मिलता है हेलो के नाम से ही, क्योंकि मैंने हेलो लिखा था। मज़ीद इसमें मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आ जाऊँगा और मज़ीद नीचे आके मैं लिखूँगा स्विच, TCH, स्विच स्टेटमेंट। इसके अंदर भी दो पैरेंथेसिस आते हैं, दो कर्ली ब्रेसेस आते हैं, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल लिखते हैं, कंडीशन की इसमें बात नहीं होती है। वेरिएबल आपके पास है माई नम, ठीक है ना, माई नम, आपने सिर्फ वेरिएबल लिखा। अब होगा दरअसल ये कि इस करली ब्रेस के अंदर ही आप कंडीशन भी डिफाइन करेंगे और इस करली ब्रेस के अंदर ही आप वैल्यू भी लिखेंगे और रिजल्ट भी लिखेंगे। ठीक है ना, आपने लिखा सबसे पहले केस, इन केस आप कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल केस अगर 21 हो, मतलब नम की वैल्यू 21 हो, केस आप कह रहे हैं इन केस ऑफ नम की वैल्यू 21 हो, तो फिर आपने लगाया एक कॉलन, आपने कहा नम की वैल्यू अगर 21 हो तो ये चले, फिर आपने इधर लिख दिया, आपने कहा ये रिजल्ट आए माई वैर जो है वो हो जाए 21, माई वैर क्या हो जाए 21। हालांकि माई वैर दरअसल एक इंटीजर ही है, यहाँ पे इंटीजर ही, सॉरी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ही रखा है, लेकिन वैल्यू हमने 21 कर दी है उसकी। ठीक है ना, स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी कि दो डबल कोट्स लगा के। उसके बाद अब आप कहते हैं कि आपको एक फंक्शन लगाना पड़ता है ब्रेक का, BREAK, ब्रेक का। ठीक है ना, ताकि ये स्टेटमेंट यहीं रुक जाए और फिर आप उसके बाद करें इंटर, और अब आप अगली दफ़ा कहें कि पीछे लेके आए थोड़ा सा, इसको आप कहें इन केस अगर जो है वैल्यू 21 या 22 या कोई और वैल्यू भी दे सकते थे आप, 22 होती है तो माई वैर जो है हमारा हो जाए 22। बहुत सिंपल कह रहे हैं आप, 22 हो जाए, और उसके बाद आप लास्ट में ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेक। ठीक है ना, अब देखिए दोनों में से कोई एक चल जाएगा, जाहिर सी बात है यही वाला चलेगा, 22 वाला चलेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास 22 है। तो केस जब 22 होगा तो माई वैर की वैल्यू तब्दील कर रहे हैं हम। ठीक है ना, 22 कर देते हैं। मैं इसको ब्राउज़र में चेक करता हूँ, रिफ्रेश, देखें इधर वैल्यू ऑफ 22 हो गई है, देयर इज एन अनदर वेरिएबल विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 22, और इधर आप देखें अनदर वेरिएबल में माई वैर लिखा हुआ था। ठीक है ना, माई नम की वैल्यू भी 22 है और माई वैर की भी 22 कर दी है हमने। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू 21 होगी तो फिर ये 21 वाला ब्लॉक चल जाएगा। इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ 21, और अब आप देखेंगे कि रिफ्रेश करने की सूरत में 21 वैल्यू हो जाती है, क्योंकि नम की वैल्यू भी 21 है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो 23 है ना, माई नम की एक्चुअल वैल्यू 23 कर दी मैंने फ़िलहाल। अब क्या रिजल्ट मिलेगा रिफ्रेश करने पर, हेलो। इसका मतलब क्या हुआ, ना ये वाला केस ने मैच किया 21 ने, ना 22 के केस, यानी ना इस केस ने मैच किया ना इस केस ने मैच किया, दोनों वैल्यूज़ नहीं मिल सकी, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी माई वायर की, हेलो, वही रह गई और हेलो इधर शो हो गया। ऐसा करने के लिए फिर वही बात आती है कि आपका ये समझे पूरा कोड इग्नोर हो गया, तो इसको बचाने के लिए आप एंटर करते हैं और नीचे आप लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, यानी जब कोई भी वैल्यू मैच ना करे तो क्या रिजल्ट आए, फिर आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आप कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू आप गिवन नहीं करेंगे, आप कहते हैं माई वैर जो है वो हो जाए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद अब आप इसको चेक कर सकते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश।
अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है आई थिंक किसी किस्म का, मेरे ख्याल में मैंने, अच्छा लाइन नंबर 12 पे ये आ गया ना, एंड कर दिया मैंने, इधर ब्रेक नहीं इंसर्ट किया। ब्रेक इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ BREK ब्रेक। ये फंक्शन का हिस्सा है कि आप हर केस के बाद ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद अब आप अगर चेक करेंगे इसको रिफ्रेश करके तो देखें आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि इधर 23 था और इधर 22 केस है, 22 केस है, 21 केस है, तो दोनों ने मैच नहीं किया, तो 23 केस था वो, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फिर माई वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, केस कोई भी नहीं मैच हो सका। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ और बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आप इधर केस ही लिखें, आप इधर ही भी लिख सकते हैं। सॉरी केस लिखा, सॉरी आपने इधर यही माई नाम लिखे, आपने इधर लिखा टेक्स्ट, इधर आपने लिखा मिसाल के तौर पर हेलो स्टूडेंट्स, जो ऊपर लिखा हुआ ना हमने ये हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आप इधर लिखते हैं, अब चूँकि हम स्ट्रिंग की बात करें तो हम डबल कोट्स लगा के लिखेंगे, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है ना। और लास्ट में आप लिखते हैं, बस दो आपने गिवन किया ना, अगर हेलो स्टूडेंट्स हो तो माई वेर हो जाए 21, और हेलो फ्रेंड्स अगर केस हमारी यानी टेक्स्ट की वैल्यू माई फ्रेंड्स हो तो हो जाए, हेलो फ्रेंड्स हो तो हो जाए वैल्यू माई वेर की 22, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। नाउ जस्ट गो टू द ब्राउज़र, जस्ट रिफ्रेश दिस। अब देखिए 21 लिखा हुआ आ गया। 21 क्यों लिखा हुआ आ गया? क्योंकि 21 ये हेलो स्टूडेंट्स एक्चुअल केस है, यानी इसमें इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रिंग का वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई विश कि आपको स्विच के हवाले से स्टेटमेंट जो हमने काम किया स्टेटमेंट पर वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।